ग्रीटिंग्स फ्रॉम बायोहब। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको ईएफबी भी बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड यूज़ है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी साइंसेस का। और इन साइंसेस का यूज़ करके हम लोग क्या करने का अचीव करने का कोशिश करते हैं, ताकि हम लोग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की टिश्यू की कैपेबिलिटीज़ हैं, जिनसे हम लोग आगे कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो हम बना सकें। और इसके साथ क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, जिससे हम लोग प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स और एंजाइम्स का यूज़ करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए क्या हो, यूज़फुल हो। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल 1917 के अंदर कार्ल एरिके ने दी थी, ताकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स को डिस्क्राइब किया जा सके। ठीक है, अभी दो प्रिंसिपल्स होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, एक है केमिकल इंजीनियरिंग, दूसरा है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग जीन्स का नेचर जो है वो चेंज कर देते हैं बाय अप्लाइंग टेक्नोलॉजी, और केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं ताकि बायोलॉजिकल नेचर, हार्मोन्स का और बाकी केमिकल्स का, ब्लड का हम चेंज कर सकें। पाउल बर्ग को फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बच्चों से पूछा जाता है। टेक्निक्स क्या हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की, उनके अंदर क्या क्या हम लोग डिस्कस करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन कैसे करनी है, जीन क्लोनिंग कैसे करनी है, उसका यूज़ कैसे करना है, जीन को एक बॉडी से दूसरे एक सेल से दूसरे सेल में किस तरीके से ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद इस एरा में दो मेजर डिस्कवरीज हुई थी। पहला है प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया एंड दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके से मॉलिक्यूलर सीजर्स का यूज़ करके हम डीएनए के सेगमेंट्स को एक दूसरे से क्लीव कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है, दो डिफरेंट डीएनए को ज्वाइन करके हम लोग एक नई स्पीशीज़ क्रिएट कर लेते हैं डीएनए की, दैट इज़ नॉन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है। आप साइड पे डायग्राम देख सकते हो। बैक्टीरियल सेल में से प्लाज्मिड निकाला, प्लाज्मिड्स को हम लोगों ने क्लीव कर दिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और इसके कुछ एंड्स क्रिएट हुए हैं जिनको हम लोग स्टिकी एंड्स बोल देते हैं। दीज आर क्रिएटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। आफ्टर दैट प्लाज्मिड और उस डीएनए के जो छोटा सा कंपोनेंट था जो ह्यूमन सेल से निकाला हुआ है, उसको हम लोगों ने क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। एंड आफ्टर दैट जब वो कंबाइन हो जाएंगे, जो नया डीएनए प्रोड्यूस होगा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कुछ एंजाइम्स का यूज़ किया जाता है, और उनके कुछ फंक्शंस हैं जो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को कुछ स्पेसिफिक साइट्स पे कट कर देता है, क्लीव कर देता है, और स्टिकी एंड्स जो है वो फॉर्म कर देता है। इनके बिना हम लोग क्लीविंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज से डीएनए के जो गैप्स हैं उनको सील किया जाता है, उनके फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट इज़ डीएनए पॉलीमरेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जिससे डीएनए सिंथेसिस जो है डीएनए के टेम्पलेट में और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में की जा सकती है। नेक्स्ट इज़, I think the biggest innovation of 21st century will be the intersection of biology and technology. A new era is beginning. These are the words by Steve Jobs. Thank you so much.